नमस्कार, राजनीतिक विमर्श में मैं हूं आपके साथ आदित्य शुक्ला। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जब अरविंद केजरीवाल चारों तरफ से घिर गए हैं, तो अब उन्हें हिंदू वोट बैंक का याद आया है और हिंदू वोट बैंक की शुरुआत और लुभाने की जो कोशिश है वो पुजारियों और ग्रंथियों से शुरुआत कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। कल उन्होंने कुछ पुजारियों को अपने घर पे बुला करके 18,000 रुपए प्रतिमाह वेतन देने का वादा किया, या सम्मान राशि उन्होंने जो नाम दिया है उसको, वो सम्मान राशि देने का वादा किया कि यदि हमारी सरकार बन जाती है दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में, तो सरकार बनने के बाद में हम सभी आप सभी पुजारियों और ग्रंथियों को प्रतिमाह 18,000 रुपए देंगे। लेकिन जिन अरविंद केजरीवाल को विगत 11 वर्षों से दिल्ली की सत्ता पर विराजमान है, उन्हें इन 11 वर्षों में पुजारियों और ग्रंथियों की याद तब नहीं आई जब अब की बार स्थिति कुछ डमाडोल लग रहा है 2025 के विधानसभा चुनाव में, तो अब उन्हें पुजारियों और ग्रंथियों की याद आ रही है। 11 वर्षों में उन्होंने मस्जिदों के इमामों को वेतन भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन अभी जब आप दिल्ली में जाएंगे और आज 31 दिसंबर का दिन है, तो आज आपको कई इमाम वहां पर अरविंद केजरीवाल का विरोध करते दिख जाएंगे कि अरविंद केजरीवाल ने जो वादा किया था वो वादा पूरा नहीं किया और वेतन भत्ता हम सभी को नहीं मिल रहा है। तो अभी जिनको वादा किया था वेतन भत्ता का, सम्मान राशि का इमामों को, उनको सैलरी और सम्मान राशि अरविंद केजरीवाल नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन अब चुनाव आते ही डमाडोल स्थिति देखकर हिंदू धर्म के पुजारियों और ग्रंथियों को सरकार बनने के बाद में 18,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं। अब हम आपको पहले यह बता देते हैं, अरविंद केजरीवाल हिंदुत्व वोट बैंक और पुजारियों और ग्रंथियों पर इतने मेहरबान क्यों नजर आ रहे हैं। जिन अरविंद केजरीवाल को अल्पसंख्यक वोटों का अभी तक आसार दिख रहा था, वो अब की बार नहीं दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब की बार के दिल्ली विधानसभा चुनाव में बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ रही है। जैसा कि हमने अभी अपने पहले वीडियो में, कई वीडियोज में हमने बताए हैं कि संदीप दीक्षित हो या अजय माकन हो, अब की बार पूरे दमखम से चुनाव लड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी को कांग्रेस पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रही है। अब अरविंद केजरीवाल इस बात को समझ गए हैं कि कांग्रेस पार्टी की ये जो मजबूती दिख रही है विधानसभा चुनाव में, इससे अल्पसंख्यक वोट बैंक हमारी तरफ तो नहीं आने वाला है। क्योंकि जो विगत लोकसभा चुनाव हुआ, या हिमाचल प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ, या कर्नाटक का, या फिर तेलंगाना का, अल्पसंख्यक वोटों का सबसे ज्यादा झुकाव कांग्रेस पार्टी की तरफ देखने को मिला और हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना में तो सरकार बन गई। तो अब की बार जिस मजबूती से दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी दमखम दिखा रही है, इससे स्पष्ट है कि अल्पसंख्यक वोटों का सबसे ज्यादा प्रतिशत वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी ले जाएगी। इसलिए अब हमें यदि सत्ता में बने रहना है तो हमें हिंदू वोट बैंक की तरफ फिर से देखना होगा। उसकी शुरुआत उन्होंने पुजारी और ग्रंथियों से कर दी है, सम्मान राशि योजना देकर के। कल उन्होंने घोषणा की कि इसकी शुरुआत और इसका जो रजिस्ट्रेशन जो प्रक्रिया है इसकी, हम कल कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर से शुरुआत करेंगे। तो जो अरविंद केजरीवाल अभी तक तुष्टीकरण की राजनीति को देखते हुए आ रहे थे, इमामों को सम्मान राशि देने की बात कर रहे थे, तब 11 वर्षों में उन्हें पुजारियों और ग्रंथियों की याद नहीं आई, तो अब चुनाव में उन्हें पुजारियों और ग्रंथियों की याद आ रही है। इनकी सम्मान योजना कुछ इसी प्रकार की होती है कि जैसे इन्होंने संजीवनी सम्मान योजना शुरू की है, अब की बार घोषणा किया है उन्होंने कि 60 वर्ष से जो ऊपर वृद्ध होंगे उनका मुफ्त इलाज होगा। महिला सम्मान योजना के नाम पर 2100 रुपए देने का वादा किया और रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया। तो दिल्ली सरकार के ही मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर दी कि हमारे तरफ से ऐसी कोई स्कीम नहीं है, एलजी ने उस पर भी रोक लगा दी। तो अब पुजारियों और ग्रंथियों को सम्मान राशि देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बात इसलिए भी कर रहे हैं हिंदू वोट बैंक की, क्योंकि दिल्ली चुनाव की तो बात छोड़िए, जो अपनी सीट है अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली विधानसभा, उनको वहां पर कड़ी टक्कर मिल रही है। अरविंद केजरीवाल के सामने जहां पर कांग्रेस पार्टी से पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित प्रत्याशी हैं, कद्दावर प्रत्याशी हैं, तो वहीं पर बीजेपी से सबसे ज्यादा चर्चा यदि किसी की है तो प्रवेश वर्मा जो फायर ब्रांड नेता हैं, अरविंद केजरीवाल के सामने उतारे जा सकते हैं, चर्चा उन्हीं की तेज है।
तो जो ये समीकरण बना है आपकी बार के जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव में, वो अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं भयभीत करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वो अल्पसंख्यक वोट कांग्रेस की तरफ जाता हुआ दिख रहा है और जो दलित वोट बैंक है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिससे अरविंद केजरीवाल का वोट शेयर घटेगा। तो जाहिर सी बात है कि अरविंद केजरीवाल की स्थिति अब की बार के विधानसभा चुनाव में कुछ ठीक नहीं लग रही है। लेकिन क्या ये पुजारियों और ग्रंथियों को जो ये सम्मान राशि देने की बात कर रहे हैं, क्या इसका कुछ फर्क पड़ने वाला है, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ये बात हिंदू वोट बैंक भी अच्छी तरीके से समझता है कि जो अभी तक मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे थे, जो 11 वर्षों से इमामों को सैलरी देने की बात कर रहे थे, वो भी नहीं दे पाए। तो क्या ये पुजारियों और ग्रंथियों को जो है सम्मान राशि दे पाएंगे? इसी प्रकार के विश्लेषण के लिए आप हमारे चैनल राजनीतिक विमर्श को अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्कार।